मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग काव्य खंड का पहला कविता पढ़ेंगे और समझेंगे, एकदम बेहतरीन ढंग से समझेंगे। पहला कविता है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म। आइए आज हम लोग इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये कविता जो है नानक के द्वारा दिया गया है। सबसे पहले हम लोग गुरु नानक के बारे में समझेंगे। गुरु नानक का जन्म जो है 1469 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उस समय भारत के ही लाहौर के एक गांव में हुआ था जिसका नाम था तलवंडी। लेकिन वर्तमान में ये लाहौर जो है पाकिस्तान का क्षेत्र है। वर्तमान में किसका क्षेत्र है? पाकिस्तान का क्षेत्र है। तो हम कह सकते हैं गुरु नानक का जन्म जो है भारत के लाहौर के तलवंडी में हुआ था। लेकिन वर्तमान में लाहौर किसका क्षेत्र है? पाकिस्तान का क्षेत्र है। तो लाहौर जिला के तलवंडी ग्राम में हुआ था। और जहां जन्म हुआ था इस जन्म स्थान को नानकाना साहब कहा जाता है। जिस तरह बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के जन्म स्थल को बोध गया कहा जाता है, उसी तरह गुरु नानक के जन्म स्थल को नानकाना साहब कहा जाता है। आई मेरी बात समझ में? और इनके पिता कालूचंद्र खत्री और माता तृप्ता देवी, पत्नी जो है सुलक्षणी देवी। गुरु नानक ने एक धर्म की स्थापना की जिसे सिख धर्म के नाम से जाना गया। और ये सिख धर्म में जो है, जैसे देखिए यहाँ पंडित नहीं होते हैं, जैसे हिंदुज्म में जैसे पंडित, इस्लाम धर्म में जैसे मौलवी वगैरह होते हैं, तो उसी तरह यहाँ गुरु होते थे। सिख धर्म में गुरु होते थे। टोटल मिला के 10 गुरु हुए। अब बोलेगा कि फिर 10 गुरु हुआ, आरो अभी तो सिख धर्म चलता है, तो आरो काहे नहीं हुआ? तो लास्ट में जो है, लास्ट जो 10वें गुरु थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने ये गुरु प्रथा को खत्म कर दिया, बोला कि इसके बाद कोई गुरु नहीं होगा। तो गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की और इन्होंने पंजाबी और हिंदी भाषा में भी कविताएं लिखी। टोटल कितने गुरु थे? 10 गुरु थे। पहला गुरु गुरु नानक, और पहला दूसरा तीसरा टोटल मिला के जो 10वां और अंतिम गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ही कहते हैं, चिड़िया नू में बाज लड़ावा, गिद्दड़ नू में शेर बनावा, 1.25 लाख नू एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम कहावा। गुरु गोविंद सिंह बहुत ही बड़े बलशाली थे, शक्तिशाली थे। उन्होंने मुगलों को जमीन तले आसमान खिसका दिया था। हम लोग गुरु गोविंद सिंह के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, आज हम लोग गुरु नानक के बारे में चर्चा करते हैं। गुरु नानक ने अपनी कविताओं को पंजाबी और हिंदी भाषा में भी कविताएं लिखी और इनकी रचनाओं का जो संग्रह है ना, इतनी भी रचनाओं को इन्होंने लिखा था, एक जगह इकट्ठा करने का काम कौन किया? अर्जुन देव। 5वें गुरु थे अर्जुन देव। टोटल कितने गुरु थे? 10 गुरु। तो 10 में से 5वें जो गुरु थे वो अर्जुन देव थे। उन्होंने 1604 ईस्वी में जितने भी गुरु नानक की रचनाएं थी सबको एक इकट्ठा किया, उसे गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना गया। ठीक है। इनकी जो रचनाएं हैं, जपूजी, आशा दीवार और रहीरास और सोहिला, ये याद करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। इनकी मृत्यु जो है 1539 ईस्वी में हो गई और इन्होंने वाहे गुरु कह के इन्होंने अपना प्राण त्यागा था। देखो बच्चों, यहां से ध्यान से समझना, एक आंदोलन हुआ था दक्षिण भारत में, यानी कि दक्षिण भारत अगर हम जब बोले तो दक्षिण मतलब कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये सब हुआ दक्षिण। दक्षिण में एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था भक्ति आंदोलन। अब ससुरा भक्ति किसे कहते हैं? तो ईश्वर के प्रति सब चीज निछावर कर देना, उसे हम लोग भक्ति कहते हैं। तो जब एक भक्ति आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को एक संत रामानंद ने लाया था। उस संत का नाम क्या था मेरे प्यारे दोस्तों? रामानंद। तो कहा जाता है, भक्ति द्रावी उपजी लायो रामानंद, प्रकट कियो कबीर ने 7 दीप और 9 खंड। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को किसने लाया? एक संत थे जिसका नाम क्या था मेरे प्यारे दोस्तों? रामानंद। और जब यहाँ उत्तर भारत में जब आया भक्ति आंदोलन का जब उत्तर भारत में प्रसार हुआ, तो भक्ति की 2 धाराएं फूट गई। एक धारा थी निर्गुण भक्ति और दूसरी धारा थी सगुण भक्ति। अब सगुण किसे कहते हैं और निर्गुण किसे कहते हैं? निर्गुण भक्ति जो है ईश्वर को, यानी कि भगवान को निराकार के रूप में पूजा करते हैं। निराकार मतलब ईश्वर का कोई रूप नहीं होता है, उसे निराकार कहते हैं।
और सगुण भक्ति जो है वो सगुण भक्ति ईश्वर को साकार रूप में पूजा करते हैं, यानी कि आकार होते हैं। तो सगुण भक्ति में भी दो धारा फूट जाते हैं, एक कृष्ण भक्ति और एक राम भक्ति, यानी कि एक भगवान राम की पूजा करते हैं और एक भगवान कृष्ण मुरली मनोहर एक कृष्ण की पूजा करते हैं। तो ये जो है आपके गुरु नानक साहब जो है, गुरु नानक देव जी जो हैं, वो आपके निर्गुण भक्ति के प्रचारक थे। इसलिए ये तो पूजा करेंगे, लेकिन ईश्वर को किस रूप में पूजा करेंगे? निराकार रूप में, यानी कि ईश्वर का कोई रूप नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। वो मानेंगे योग, इनका पद्धति कैसा होगा? योग होगा। इसलिए आप अगर कहीं मरता है तो आप सुनते होंगे निर्गुण। निर्गुण का कहना है क्या तुम ये पैसा पैसा करते हो, एक बार राम की पूजा करो, एक बार राम का नाम लो, एक दिन तो एक दिन जग से जाना ही जाना है। अगर राम का नाम नहीं लिए तो क्या लिए आपने? समझे ना समझे? इसलिए जितना भी आप निर्गुण गाना सुनेंगे लास्ट में सब में राम आएगा। अब जैसे एक गाना है विष्णु झा का कि एक दिन नदी के तीरे जात रहली धीरे धीरे, हम आँखी देखली सुंदर शरीरिया यज्ञ में जरेला हो राम। लास्ट में क्या आया? राम आया। यानी कि क्या जग में तुम्हारा क्या सुंदर शरीर है, एक दिन तो जग को छोड़ के जाना है। अरे जब तक जिंदा है तब तक राम का नाम ले लो। कहा जाता है कि जब तक रहेगी जिंदगी ना फुर्सत ना होगी काम से, जब तक रहेगी जिंदगी ना फुर्सत ना होगी काम से, ऐसा समय निकालो प्रेम कर लो प्रभु श्री राम से। तो वही ये ईश्वर देखो राम की पूजा करते हैं, लेकिन क्या राम का कोई मूर्ति है? नहीं है। ये निराकार के रूप में पूजा करते हैं, राम का कोई आकार नहीं है। तो ये यानी कि गुरु नानक किस भक्ति के प्रचारक थे? तो ये निर्गुण भक्ति के। तो वही लिखे हैं कि गुरु नानक निर्गुण भक्ति का प्रचार करते थे। निर्गुण भक्ति में ईश्वर को निराकार के रूप में मानते थे और जाति व्यवस्था व धार्मिक आडंबर को अस्वीकार किया। यानी कि इसमें जाति व्यवस्था कोई मानता ही नहीं था। अरे सब एक दिन तो जाना, क्या हिंदू और मुस्लिम करते हो मेरे प्यारे दोस्तों? जाति व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया, जाति व्यवस्था को नहीं माना और इन्होंने कर्मकांड को यानी कि आडंबर को, यज्ञ उग ये सब जो है, ये सब को भी अस्वीकार कर दिया। कि बोलता है कि काहे जो फालतू चीज ये सब है, तो ये सब चीज को अस्वीकार कर दिया। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। आई मेरी बात समझ में? तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में लाहौर के तलवंडी में हुआ था। इस जगह को क्या कहा जाता है? ननकाना साहब कहा जाता है। और इनके पिता का नाम खत्री साहब थे। खत्री यानी कि कालूचंद्र खत्री थे। और माता का नाम क्या थे भैया? तो माता का नाम तृप्ति और पत्नी का नाम, कन्या का नाम सुलक्षणी। गुरु नानक ने किस धर्म की स्थापना की? सिख धर्म। सिख धर्म में कितने गुरु मेरे प्यारे दोस्तों? 10 गुरु। पहला गुरु गुरु नानक, दूसरा गुरु अंगद देव, तीसरा गुरु अमरदास, चौथा गुरु रामदास। तो कई मतलब 10 गुरु। क्या नाम आपको ये नाम याद कर क्या फायदा मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों? पांचवा गुरु अर्जुन देव थे। गुरु ग्रंथ साहब की रचना की। और गुरु ग्रंथ साहब क्या है? तो गुरु नानक के द्वारा जितनी भी कविताएं और रचनाएं थी सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके एक ग्रंथ की रचना की, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना गया। और ये मुगल सम्राट बाबर के समकालीन थे। तो अगर पूछ दे कि बताओ गुरु नानक किसके समकालीन थे, तो मुगल सम्राट बाबर के समकालीन थे। और इन्होंने रचनाएं की थी जपू जी, आशा दीवार, रहीरा, सोहिला। इसके बाद इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में हो गई। गुरु नानक किस भक्ति के प्रचारक थे? यानी कि किस भक्ति को फॉलो करते थे? निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति कहां से आया था? तो दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को किसने लाया था उत्तर भारत में? तो रामानंद एक संत थे, उन्होंने उत्तर भारत में लाया था। और उत्तर भारत में यहाँ भक्ति आंदोलन 2 धारा में फूट गई, एक निर्गुण भक्ति और एक सगुण भक्ति। और सगुण भक्ति भी 2 धाराएं में फूट गई, एक कृष्ण भक्ति और एक राम भक्ति। निर्गुण भक्ति जो है, निर्गुण भक्ति में ईश्वर को निराकार के रूप में पूजा करते थे, जबकि सगुण भक्ति ईश्वर को साकार के रूप में यानी कि आकार के रूप में पूजा करते थे। गुरु नानक ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया और उन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता की बात की, यानी कि हिंदू मुस्लिम दोनों के समान उपासना पर बल दिया। और इन्होंने ही धार्मिक आडंबर और जाति व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए।
कविता गुरु नानक के ही कलमों के द्वारा एक कविता लिखा गया, जिसे 10th के पाठ पुस्तक हिंदी में बेहतरीन ढंग से दर्शाया गया है। इसका हेडिंग है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। कवि कहते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखू खावे बिखू बोले, बिनु नावे निहि फली मटी भरमना। क्या बात है। कवि कहते हैं कि राम नाम के बिना संसार में जन्म लेना ही व्यर्थ है। हमने कहा था कि जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, ऐसा समय निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। तो वही कवि कहे हैं कि राम नाम के बिना संसार में जन्म लेना ही व्यर्थ है। फिर कवि दूसरी लाइन में कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि बिखू खावे बिखू बोले, बिनु नावे नी फलू मटी भरमना। राम नाम के बिना हम केवल विष खाते हैं, विष मतलब जहर होता है, और हमारी वाणी यानी कि बोली भी जहर के समान हो जाती है। राम नाम के बिना जीवन निसफल है, कोई सफल नहीं हो सकता जब तक राम नाम नहीं लेंगे। और फिर बोलते हैं कवि कि राम नाम यानी कि नींव फली मटी भरमना, राम नाम के बिना बुद्धि, आपका जो बुद्धि है ना वो एनी टाइम भ्रमित रहता है। एनी टाइम बुद्धि कैसा रहता है? भ्रमित रहता है। अब देखिए यहाँ भावार्थ को पढ़िए। बिखू, बिखू मतलब क्या होता है? विष। खावे मतलब खाना, और बिखू विष, बोले मतलब बोलना, बिनु मतलब बिना, नावे मतलब क्या होता है? नाम, निफलु मतलब होता है निष्फल, मति मतलब बुद्धि, मति मति मति, भ्रमना मतलब भ्रमित, यानी कि आपका बुद्धि भ्रमित हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कवि कहते हैं कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अर्जी मरे। क्या बात है। कवि कहते हैं कि लाख पुस्तक पढ़ लो, पुस्तक पढ़ो, व्याकरण का बखान करो, संध्या में जो है उपासना करो, लेकिन गुरु के उपदेश, गुरु शब्द मतलब होता है गुरु का उपदेश। क्या होता है? गुरु का उपदेश। गुरु के उपदेश के बिना मुक्ति नहीं मिलने वाला है। अगर राम का नाम नहीं लेंगे तो प्राणी हर काम में उलझ कर मर जाएंगे, मनुष्य हर काम में उलझ कर मर जाएंगे। कवि कहते हैं कि लाख पुस्तक पढ़ लो, लाख व्याकरण बखान लो, लेकिन संध्या में तुम उपासना करो। लेकिन अगर गुरु से उपासना करते हो ठीक है, लेकिन गुरु के उपदेश के बिना मुक्ति नहीं मिलने वाला है। और अगर राम का नाम नहीं लेंगे, अगर राम का नाम नहीं लेंगे तो प्राणी जो है यानी मनुष्य जो है उलझ कर मर जाता है जीवन में। समझे? फिर अगला लाइन कवि कहते हैं कि दंड कमंडल शिखा, शिखा मतलब होता है सिर, शिखा सूत धोती, तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सु पारी परे। क्या बात है। कवि कहते हैं कि हाथ में डंडा कमंडल लिए हो, साधु क्या करता है? डंडा कमंडल लेता है, माथा में एकदम मार, एकदम टीक, एकदम इतना बड़ा बड़ा बांध लेता है, शिखा में जनेऊ लगा लेते हैं, जनेऊ लगा लेते हैं, और गेरुआ वस्त्र, ये सब बाहरी दिखावा है मर्दे, ये सब बाहरी दिखावा है। जब तक आपके अंदर से आत्मा नहीं कहता है कि जब आप अपने मन से राम का नाम नहीं लेंगे तो ये आपका जग में जन्म लेना व्यर्थ है। तो कवि कहते हैं, अगला लाइन में कहते हैं कि मनुष्य तीर्थ यात्रा करता है लेकिन राम नाम के बिना शांति नहीं आ सकता है। लाख जगहों पर तीर्थ यात्रा के, हरिद्वार जाइए, काशी जाइए, मथुरा जाइए, लेकिन अगर राम का नाम नहीं ले रहे हैं तो आपका ये तीर्थ यात्रा भी असफल है। हरि का नाम लेकर ही मनुष्य मोह माया से छुटकारा पाता है। क्या बात है। कवि कहते हैं कि तुम दंड कमंडल लेते हो, मार जनेऊ लगा लेते हो, बड़का बड़का टीक थी कर लेते हो, गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते हो, ये सब दिखावा है मर्दे। अगर राम का नाम नहीं लेते हो तो शांति नहीं आएगा। राम का नाम यानी हरि का नाम लेते हैं तो आपका तो मोह माया से छुटकारा आप पा जाइएगा। समझ में आया? अगर समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लीजिए।
अगला लाइन कवि कहते हैं कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जी जंत जल थल महियल, जत तत तू सर्व जिया। और लास्ट में कवि कहते हैं कि गुरु प्रसादी राखी ले जन को, हरिरस नामक झोली पिया। यानी कि कवि कहते हैं कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, मनुष्य जटा धारण करता है, मनुष्य बड़का बड़का एकदम केस, इतना बड़का बड़का केस करता है, फिर बोलता है अपने तन पर भस्म लगाता, मार साधु बाबा की तरह अपना भस्म लगाता है, वो धोती पहनना छोड़ देता है नगन अवस्था में। नंगा बाबा के बारे में बोल रहे हैं कि अर्थात नगन होते हैं, नगन हो जाता है, लेकिन उससे मुक्ति नहीं मिलने वाला है। इन संसार में जितने भी जल थल धरती पर जीव हैं, सब राम की कृपा से ही जीवित है। अंत में कवि अपने बारे में कहते हैं कि मैंने गुरु की कृपा अर्थात हरिरस के घोल को पी लिया है। कवि कहते हैं आप लोग भले राम का नाम नहीं लीजिए, लेकिन मैं जो है हरिरस के घोल को, मैं हरिरस के पान को पी लिया है। एकदम सिंपल भाषा में समझिए कि गुरु नानक जो है ये आडंबर युक्त, यानी कि ये धार्मिक आडंबर का विरोध करता है। जितना भी साधु संत, ये सब साधु संतों को कहता है तुम तन भस्म क्या लगाते हो मर्दे। यानी कि गुरु नानक जो है किसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि गुरु नानक जो है ईश्वर को निराकार रूप में पूजा करते हैं, और जो है धार्मिक आडंबर यानी कि जो धर्म में जो कर्मकांड है ना, जैसे यज्ञ, एकदम मार टीका उका जुतिया वगैरह एकदम बढ़ा लिया है, इस सब के विरोध करते हैं। तो उसी के बारे में एक कविता लिखा गया है। कविता वो कविता नहीं, ये कविता क्या कहना चाह रहा है आप समझ गए होंगे। अगर समझे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। देखिए एकराम दो गो कविता है, एगो जो नर दुख में दुख नहीं माने, ठीक है, इसमें बड़ा हो जाएगा तो हम तोड़ तोड़ कर देंगे। एक वीडियो में कविता का पूरा भावार्थ बता देंगे, और दूसरा वीडियो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है। तो एक में आप समझ लीजिएगा, एक में आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा, और एक में क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिएगा। एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। उम्मीद करते होंगे आप समझे होंगे, और आप समझ इसको याद कीजिए। इसको क्या करना है, याद करना है। हम और एकदम विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। देखिए कम जानना बहुत मुश्किल है, अधिक जानना बहुत ही आसान है। समझे ना, समझे तो थोड़ा सा हम विस्तार मसाला डालकर पढ़ाएंगे ना। हिंदी पगला बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है, हम लिख देते हैं। ऐसे तो हम अगर ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो ऐसे ही बोल कर बता देते हैं, यहाँ लिखना पड़ता है। जानते हैं कि आपको याद नहीं रहेगा और आपको सुनने का आदत नहीं है। अगर हम बोलते हैं राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा बिकू खावे बिकू बोले, अगर हम बोलते राम नाम के बिना जग में संसार में जन्म लेना ही व्यर्थ है, तो आप सुनते उसको नोट नहीं करते। लेकिन हम आपको स्क्रीनशॉट करने दे रहे हैं ताकि आप लिखें और आप एक दो बार इसको पढ़ें। हमेशा की तरह ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।